हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार सचिवालय सहायक सीजीएल 4 वैकेंसी से पहले बिहार एसएससी के माध्यम से दो बड़ी वैकेंसी आ रही है और एक का हमने आपको ऑलरेडी अपडेट दिया था, बीएसओ का ब्लॉक स्टैटिस्टिकल्स ऑफिसर का, जिसको कि बिहार प्रखंड अवार्ड सांख्यिकी पदाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उसमें कई अभ्यर्थियों का भी कुछ डाउट है, जैसे कि उसका सिलेबस क्या होगा। योग्यता में भी कई सारे कन्फ्यूजन है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को बताने के लिए उसके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है और बीएसयू के रिगार्डिंग बहुत जल्द एक और डिटेल्स वीडियो में लाने वाला हूँ, जिसमें सिलेबस को लेकर के प्रीवियस सिलेबस क्या था, नया सिलेबस क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग उसमें क्लियर करेंगे, जिसमें कि लगभग आपका 680 से 82 के आसपास वैकेंसी होने वाली है। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे। बहुत जल्द उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं सिटी मैनेजर, जिसको कि नगर प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी बात करें तो देखिए, लगभग 350 प्लस, यानी लगभग 350 से 380 के बीच में ये वैकेंसी रह सकती है। और पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 2016 में आई थी और उस समय मात्र 152 पोस्ट थे। तो इस बार लगभग 2.5 गुने पोस्ट पर वैकेंसी आई है। और सभी वैकेंसी देखिएगा, चाहे वो बीपीएससी हो या किसी भी वैकेंसी को, कि उसमें चुनाव को लेकर के बड़े लेवल पर भर्ती की जा रही है। तो इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, उम्र सीमा, चयन की प्रक्रिया, सिलेबस, सारी चीज़ों को जानेंगे। साथ ही साथ इसमें एक कोर्ट केस भी हुआ था, और वो कोर्ट केस क्यों हुआ था, और इसमें एक और चीज़ ये है कि अभ्यर्थियों की उसमें जीत हुई थी। तो सारा चीज़ को हम लोग यहाँ पे एक-एक करके डील करने वाले हैं। सबसे पहले प्रीवियस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे कि कैसे आपका चयन होगा इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग और नगर निकाय में नगर प्रबंधक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ये 2016 में आई थी। 19/12/2016 तक लास्ट डेट रखा गया था इस फॉर्म का। विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत इसकी वैकेंसी ली जाती है। नगर प्रबंधक के उस समय 152 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई थी और इस बार देखेंगे तो लगभग 2.5 गुना पोस्ट, 350 से 380 के आसपास ये वैकेंसी होने वाली है। तो कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। एज लिमिट क्या होता है इसमें, ये भी जानेंगे। और देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे एज में भी आपको रिलैक्सेशंस मिलने वाली है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट का ये रूल है 2005 से ही कि अगर कोई नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे नहीं आती है, तो जो पिछली बार वैकेंसी आई थी उसके आधार पे जो लोग एलिजिबल हो सकते थे नेक्स्ट नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, तो उनको यहाँ पे एज में छूट मिलती है। वैसे मिनिमम जो एज की बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम 21 वर्ष मांगा जाता है आपका, और जनरल के लिए यहाँ पे 37 वर्ष अधिकतम, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पे होता है। और जो बिहार सरकार के सेवक हैं, जॉब कर रहे हैं, तो अपने उच्चतर पोस्ट पर जाने के लिए उनको 3 वर्ष का, यहाँ 5 वर्षों का छूट मिलता है। देखिए, ग्रेड पे की बात करें तो वेतनमान 9300 से 34,800, पे बॉन्ड 2, और ग्रेड पे यहाँ पे 4200। तो ग्रेड पे आपका 4200 के आसपास है यहाँ पे, ठीक है, 4200 के मिलता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA, लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर, PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आपका जो है मैनेजमेंट हो गया, अथवा नगर प्रबंधन, निवेश एवं विकास में स्नातकोत्तर होगा। उम्र सीमा यहाँ पे हमने देख लिया। क्वालिफिकेशन आपने देख लिया कि कम से कम आपका MBA होना चाहिए, या लोक प्रशासन में आपने PG किया है, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर आपने मैनेजमेंट में किया है, या इसके अलावा नगर प्रबंधन, निवेशन एवं विकास में स्नातकोत्तर किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, परीक्षा शुल्क की बात करें तो 750 रुपये लिया जाता है सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए 200 रुपये। बिहार के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 700, बिहार से बाहर के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको 750 रुपये, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 200 रुपये का पेमेंट लिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग चयन की बात कर ले कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी। साथ ही साथ कोर्ट केस
चयन की प्रक्रिया को लेकर ही हुआ था और उसमें अभ्यर्थियों की जीत भी हुई थी और कोर्ट का सख्त आदेश आया कि आप लोग 3 महीने के अंदर जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको आप काम पे लगाइए। उसको भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि चयन की प्रक्रिया क्या है और क्यों कोर्ट केस हुआ था, यहाँ से आपको क्लियर समझ में आएगा। आयोग सुयोग्य अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात लिखित परीक्षा एवं अनुभव संविदा पर नगर प्रबंधक के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा। और यहाँ पर देखिएगा तो देखिए सीधी भर्ती के लिए कुल 100 अंक अवधारित किए गए हैं। लिखित परीक्षा 100 प्रश्नों की आयोजित की जाएगी एवं प्रत्येक प्रश्न 0.70 अंक का होगा। सही उत्तर के लिए आपको 0.70 अंक दिए जाएंगे यहाँ पे, यानी कि 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन उसका अंक कितना मिलेगा आपको, तो देखिए यहाँ पे 0.70 अंक दिए जाएंगे एवं गलत उत्तर हेतु 0.70/4 यानी 1/4 यहाँ पे निगेटिव भी है। इस प्रकार कुल 100 अंकों में से 70 अंक लिखित परीक्षा के लिए अवधारित किए जाएंगे। नगर प्रबंधक के पद पर संविदा के लिए कार्यरत अभ्यर्थियों के अनुभव के लिए प्रत्येक वर्ष 10 अंक अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे और इसी को लेकर के जो 30 अंक यहाँ पे दिए गए हैं संविदा कर्मियों को, इसी के लेकर के कोर्ट में केस किए जो फ्रेशर अभ्यर्थी थे और उनकी जीत भी हुई। अब यहाँ पे सिलेबस एक बार देख लीजिए, फिर उस कोर्ट केस को हम लोग देखेंगे। टोटल लिखित परीक्षा यहाँ पे देखिएगा 70 अंक का और अनुभव के लिए अंक 30 अंक, यानी टोटल 100 अंक। अब देखिएगा यहाँ पे सेक्शन ए में है डिस्क्रिप्शन है सिलेबस का, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। सेक्शन नंबर ए में 2 आपके यहाँ पे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट में आपको पूछा जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड पर्सनल मैनेजमेंट से आपका 25 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो 2 नंबर पॉइंट है ना, ये मिस्टेक से बिहार एसएससी ने गलत प्रिंट कर दिया था, इसको बाद में अपडेट किया गया था, तो उसको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो पॉइंट है, इसको बाद में शुद्धि पत्र के जारी इसमें किया गया था कि जो इंडियन हिस्ट्री कल्चरल एंड जोग्राफिकल विथ स्पेशल रेफरेंस फॉर बिहार के स्थान पर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रहेगा, यानी करंट अफेयर को वहाँ पे जोड़ा गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन ए में आपका पहला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड पर्सनल मैनेजमेंट से 25 क्वेश्चन, और यहाँ पे जो 2 नंबर सेक्शन है इसको काट दीजिए। यहाँ पे आपका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स है, नेशनल इवेंट्स एंड इंटरनेशनल इवेंट्स है, उससे 10 क्वेश्चन, यानी करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन। जनरल साइंस से यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन। इंडियन हिस्ट्री कल्चरल एंड ज्योग्राफी विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, यानी बिहार से इंडियन हिस्ट्री, बिहार से जो रिलेटेड है, कल्चरल, ज्योग्राफी, सारे बिहार के रेफरेंस में आपको 10 नंबर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। सी नंबर जो सेक्शन है इसमें भी 2 पार्ट है। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन। जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग से यहाँ पे 5 प्रश्न, टोटल 70 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। और बाकी यहाँ पे देखिए तो लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक, यानी जो मिनिमम सभी एग्जाम में लागू रहते हैं, जैसे कि सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% और महिलाओं के लिए 32%। तो ये मिनिमम मार्क्स है। अब देखिए इसी भर्ती में चूँकि 2020 में जाकर के फाइनल कंप्लीट हुई, 2 साल लग गया, क्योंकि बीएसएससी ऑलरेडी लेट लतीफ़ी वाली आयोग थी ही और अभी भी वर्तमान में दिख ही रहा है बीएसएससी इंटर लेवल में, लेकिन अब कहीं ना कहीं इलेक्शन है तो सारी प्रक्रिया जल्द जल्द की जाएगी। पटना हाईकोर्ट का आदेश सिटी मैनेजर की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 3 महीने के अंदर बहाल करे बीएसएससी। मेरिट लिस्ट को बनाए आधार, यानी कि जो मेरिट लिस्ट है उसके आधार पर आप कंप्लीट कीजिए भर्ती को, क्योंकि बीएसएससी ने क्या किया था कि मात्र 3 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया था और सबको अयोग्य घोषित कर दिया था, लेकिन एक अभ्यर्थी ने यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत सारी सूचनाएं प्राप्त किए, फिर उसी माध्यम से हाई कोर्ट का सहारा लिए और अभ्यर्थियों की जीत हुई। यहाँ पे देखिएगा पूरी रिपोर्ट। 2018 में आयोजित लिखित परीक्षा के बाद अनुभव के आधार पर केवल 3 अभ्यर्थियों की हुई थी बहाली। पटना हाईकोर्ट ने 2018 में बीएसएससी द्वारा सिटी मैनेजर पद की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 3 महीने के अंदर बहाल करने का आदेश दिए। अनुभव की जगह मेरिट लिस्ट को आधार पर रिजल्ट जारी किया जाए, यानी कि अनुभव नहीं है तो आप मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को वैकेंसी में कंप्लीट करिए, यानी इस बार फिर मौका आपको मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हाई कोर्ट ने ये शर्तें लागू की थी। यानी यहाँ पे अनुभव को दरकिनार करते हुए मेरिट लिस्ट के आधार पर जिन भी अभ्यर्थियों की बहाली होगी, हिमल कुमारी की ओर से किए गए केस में ये फैसला आया था और जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच ने दिया था यह फैसला, और हिमल ने आयोग की चयन की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए सूचना के अधिकार के तहत न्यायालय की शरण ली थी।
तो आरटीआई के तहत, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इन्होंने शरण लिया था और उनका केस लड़ने वाले हाई कोर्ट के सीनियर वकील श्रवदेव सिंह ने उसमें केस लड़ा था। और लिखित परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं उन सभी का आयोग मेरिट लिस्ट बनाकर 3 माह के अंदर रिजल्ट जारी करे, ये हाई कोर्ट का फैसला था उस समय का। तो इस बार भी आप सबके पास मौका है, अच्छी सीट है। अगर इस बार भी आयोग मनमानी करेगी तो आप लोग कोर्ट का सहारा लेकर के आप अपने हक में, या उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी इस पर फैसला आया है, इसी रेफरेंस में हाई कोर्ट आपको फैसला दे सकती है। बीएसएससी ने 2016 में सिटी मैनेजर के 152 पदों पर यह वैकेंसी निकाली थी। विज्ञापन में लिखित परीक्षा और अनुभव के आधार पर बहाली की बात की गई थी। लिखित परीक्षा के लिए 70 जबकि अनुभव पर 30 अंक निर्धारित किए गए थे। लिखित परीक्षा 2018 में ली गई थी और 2016 में, क्योंकि 2 साल लेट हुआ था। और उसमें क्या हुआ कि केवल अनुभव के आधार पर 3 अभ्यर्थियों को बहाल किया गया था। और इस पर हिमल कुमारी ने आपत्ति जताते हुए चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाया था और सूचना के अधिकार के तहत मामला सामने आया था। और फिर लिखित परीक्षा में पास करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे मेरिट लिस्ट बना करके उनकी भर्ती कंप्लीट की गई। तो ये आपको अपडेट कैसा लगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जुटाने में थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए मैंने लेट से वीडियो बनाया, लेकिन सारी जानकारी ऑथेंटिक हो तो आपके हित में होता है। बाकी BSO जो है, BSO ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर, इसके रिगार्डिंग भी बहुत जल्द सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए आपके बीच में एक ड्रिल्स वीडियो आएगा जिसमें क्वालिफिकेशन को लेकर के सारा डाउट क्लियर होगा, सिलेबस को लेकर के आपका सारा डाउट क्लियर होगा। तो चैनल से जुड़ रहे हैं और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।